आज से 3 दिन के लिए तुम लोग ब्राह्मण हो। कुल देवी माता की। अगर तुम अपनी जात और औकात को नहीं भूलता ना, तो आज तुम्हारे साथ ये स्थिति और परिस्थिति नहीं आती। ए साला चूतर, अब कब समझेगा? अगर हमने चिंटुआ को कुछ हो गई ना जी, तो रहिएगा पूरी जिंदगी ही लक्ष्मी निया के साथ। तो प्रेम से बोलिए कुल देवी माता की। कुल देवी माता की। बोलिए हर हर महादेव। माता की जय, माता की जय, माता की जय। आप तमाम ग्रामवासियों को कुल देवी पूजा की हार्दिक बधाई। हर साल की भांति इस साल भी कुल देवी माता का झांकी राघोपुर पंचायत के मंदिर में ही स्थापित किया जाएगा। अगले 3 दिन तक सब लोग झूमने नाचने के लिए तैयार रहिए। तमाम ग्रामवासियों से अनुरोध है कि कृपया शांति बना करके रखें, शांति व्यवस्था को भंग मत करें। अमीर जी, जरा व्यवस्था को देखिए जाकर के, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? जी जाइए जाकर देखिए। जी मुखिया जी, ठीक है ना, जाइए। सब बढ़िया हो जाएगा पंडित जी, बस देखते रहिए। बार भी माता का पूजा पाठ बढ़िया से हो गया। भोलवा की बहू लाल साड़ी में महारानी के जैसी दिख रही थी। इस बार सब ठीक ठाक था। हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद फिर वहाँ पर चला जाएगा। आइए आइए बैठिए ना। प्रणाम पंडित जी। मैंने ये लोग के पास हमको बैठाएगा है? समझ में नहीं आता है। ये हाल रहा ना तो यहाँ आना हो गया मेरा। हट। चलिए चलिए जी, भ्रष्ट पापी कहीं का। ए बहू, हाँ एक रोटी और दो। हाँ बाबूजी लाई। इली बाबूजी। लक्ष्मणिया का दूध बहुत ही मीठा है। इसके साथ रोटी खा के मन गदगद हो जाता है। हाँ। सही बोले हैं बाबूजी। ये लक्ष्मी निया ना सच में लक्ष्मी है। इसका दूध दही बेच के ना घर का चूल्हा चौका बहुत अच्छे से चल जाता है। ए बाबू, ये क्या करता हो? नहीं बहू, बहू और तो सब ठीक है, मगर कभी कभी चिंटुआ को देखकर बड़ा मन चिंतित हो जाता है। ना ठीक हुआ तो कैसे चलेगा अपन घर, अपन खानदान? क्या करें समझ नहीं आता। लखन भैया, मधवा क्लास पोखरा किनारे पड़ा हुआ है। मधुआ, हम आते हैं थोड़ा देर में। हाँ हाँ जाओ जाओ। हाँ। आते हैं। बाप रे, व्यवस्था का पूरा चर्चा है गांव में। अरे सरपंच साहिबा, नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम मुखिया। नमस्ते मुखिया जी।
कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया। सरपंच साहिबा, इस बार कुल देवी माता की पूजा हम बड़े धूमधाम से करवा दिए हैं। और व्यवस्था तो बहुत चाप के किए थे। व्यवस्था तो आप चाप के किए ही थे, लेकिन जरा आपने इन आदमी लोग को भी चाप के रखिएगा ना तो ज्यादा अच्छा होगा। हमरा आदमी लोग का किया? जैसा कि आपको कुछ पता ही नहीं है, वो लड़की जे मधुआ जिसका लाश पोखरा किनारे पड़ा हुआ था, उसमें किसका हाथ है? इन्हीं लोगों का ना हाथ है। देखिए मुखिया जी, आपको समझा दे रहे हैं, आप अपने आदमी लोग को चाप के रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ये मुखियाई में जो इज्जत कमाए हैं, किसी दिन ऐसा फंसिएगा कि सेकंडों में ले डूबेगा। सरपंच साहिबा, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपके जमाने में तो कुछ होता ही नहीं था। जी, उस समय की बात कुछ अलग थी। लोग जाग गए हैं, अब कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है सरपंच साहिबा, चाय पिया जाए। ठीक है, चाय पीजिए। कहा रे लखनवा, इधर आओ। प्रणाम मुन्निम जी। क्या हाल है? बस सब आप लोग का आशीर्वाद अरे है। तुम लोग मना किए है ना, साला छूतरे रहेगा। जाओ यहाँ से। अरे हाँ, ये बोल रहे थे तुमको हमारे घर में काम चल रहा है, काहे नहीं लेबर का काम कर लेते हो? थोड़ा तुमको पैसा बढ़ा के दे देंगे। ना मालिक, हमरे लिए लक्ष्मीनिया ही काफ़ी है। लक्ष्मीनिया से हमको इतना मिल जाता है कि हमारा पूरा परिवार खुश रहता है। इसलिए हम लोग कहीं और काम नहीं करना चाहते हैं। अरे साला, एगो दूगो गाय पे तुमको इतना घमंड है रे? घमंड नहीं है मालिक, लक्ष्मीनिया हमरे लिए गाय नहीं, हमरे लिए माय जैसी है। और माय पर तो मालिक सबको घमंड होता है, गुरूर होता है। हम जा रहे हैं घास लाने के लिए। साला अकड़ तो देखो इसका, बाप का नाम घास पात, अब बेटा का नाम दुर्गा दास। ए गुणवंतिया, आज तो एकदम में पटाखा लग रही है तू तो। ए सुन ना, का कर रहे जी, छोड़िए ना। अरे कैसे छोड़ दे? भला इतना सज्जल धज्जल मेहरारू को कोई बुरबके ना छोड़ेगा। अरे ना हटिए ना, वो हम पेट से है। का बात कर रही है गुणवंतिया? ये तो बहुत खुशी की बात है रे। हाँ, लेकिन हमको डर लग रहा है। डर? कहीं भी चिंटुआ जैसे। अरे ना गुणवंतिया, ये सब तू मत सोच। इसका हम लोग बहुते ख्याल रखेंगे रे। इसको कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। हाँ, चलिए जी, अब तैयार हो जाइए। तैयार? हाँ। काहे? अरे भूला गए का? अरे वो है ना सुपनवा की भाभी की गोद भराई का रस्म। अरे हाँ, हम तो भूलिए गए थे। हम चिंटुआ को लेके जा रहे हैं, अब जल्दी से आ जाइएगा। ठीक है? ठीक है, तुम जाओ, हम भी तैयार होकर आते हैं। ठीक है। लेकिन बहुते पटाखा लग रही है। हाँ। लखनवा की बीबी है, जहर लग रही है ससुरी। देख रहे हैं ना कैसे खुदक के नाच रही है। साला हम लोग कितना को उड़ा दिए हैं, यही एगो बचल रह गई। अरे मनोजबा, कुछ जुगाड़ लगाओ ना, इसको भी उड़ा देगा। ठीक है भैया, टेंशन लेने का बात नहीं। बंद करो हल्ला गुदाल।
अरे तुम लोगों के पास कोई काम धंधा है कि नहीं है? हम इधर बैठ के हिसाब किताब कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ आकर के ढोल नगारा बजा के हल्ला गुदाल कर रहे हो। भागो यहाँ से, उधर जाके बजाओ। माफ कीजिएगा मुखिया जी, आप लोग के घर में भी कोई काज परोज होता है तो हम लोग भी तो उसको अपना खुशी मानकर नाचते गाते हैं। अगर हम लोग के घर में थोड़ा खुशी है तो आप भी खुश हो जाइए। अरे साला, ज्यादा नेता बनेगा रे। मुखिया जी मना कर रहे हैं ना, निकलो यहाँ से। चलो, चुप का है रे, बजाओ। आज जो आप मुखिया जी के सामने हम लोग को नाचने के लिए बोले ना भैया, मुखिया जी का मुंह देखने लायक था। वो तो ये भी है रे, लेकिन लखन भैया आज का दिन साला बर्बाद हो गया। ये लोग चैन से नाचने गाने भी नहीं देता है। मुकेश। हाँ भैया। एगो बीड़ी देना। लीजिए ना भैया, चलाइए ना। साला दिमाग तो भोरे से जलल है। लो आज फेफड़ा भी जला देता। बड़ा दुख होता है भैया जब कभी। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है भैया। पता न कुलदेवी माता कब हमने पर कृपा करेगी भैया। कुल देवी माता, अरे सब काम कुल देवी माता ही कर देगी तो हम लोग क्या करेंगे? बैठ के खाली ताड़ी पिएंगे। पियो 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 ताड़ी। आज फिर से पी के आ गया आप। पिएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? घस को। ए जी, एक बात बोले का? हाँ बोलो। उस सुपनवा की चाची आज हमसे बोली अगर एक बार कुल देवी मैया का डोली उठा लेते ना तो हमारा चिंटुआ ठीक हो जाता जी। अरे कैसा बेवकूफ जैसा बात करती है रे गुणवंतिया। माता का डोली उठाने से कोई बीमारी ठीक होता है? अरे चिंटुआ तो हम लोग की गलती के कारण से ऐसा हो गया, पर वो ठीक हो जाएगा। उसको बाहर दिखाएंगे। लेकिन इस बार जो आने वाला है उसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, पर हम उसको गांव में नहीं रखेंगे रे गुणवंतिया। उसको शहर भेजेंगे। यहाँ तो जात पात ऊंच नीच यही सब है। वो शहर में जाएगा, खूब पढ़ेगा, उसको बड़ा ऑफिसर बनाएंगे। छोटा सोच वालों के बीच में नहीं रहेगा मेरा बेटा। ऑफिसर बनकर मेरा बेटा ये जात पात सब खत्म कर देगा। मेरा सपना पूरा करेगा ना बेटा? मेरा बेटा आज बहुत थक गया। तुम्हारी मैया आज खूब नाची है। थक गया ना? ठीक है, सो जा। बाबू भी सोएगा।
हाँ उधर वो सामान ले लेना। हाँ हाँ ए जी ये ली, इसको आराम से रख। इसको भी रख ली। हाँ हाँ आ जा। अब बाबूजी जा रहे हैं। ठीक है, चिंटुआ की ठीक है चिंता बाबू, अपनी लक्ष्मीनिया लक्ष्मी है। हाँ सब जी। दही दूध भी कहाँ कर रहे हो जी? संभाल के, सब हाँ। गिरा दोगे का? तो हम हाँ, कहाँ ठीक। बेचेंगे फिर? देखिए ना। हाँ अब ठीक है। सुनना, हाँ सब तो हम कर दिए। हाँ अब हम थोड़ा जा रहे हैं, लक्ष्मीनिया के लिए घास काट लेते हैं, ठीक है? हाँ, जब ठीक तक तुम दुकान देख। हाँ ठीक है, हम देख चले लेंगे। तो? हाँ जाओ। अपना ख्याल रखना। मुखिया जी 2 चापाकल इस बार दीजिए ना, आया है ना? पिछली बार मिला था ना, इस बेर जो आया है ना वो मुसहर टोली के लिए आया हुआ। उन लोग को तो पिछला बार मिला था ना मुखिया जी, इस बार बभन टोली में तो दीजिए। अरे हट। लीजिए लीजिए। प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। क्या है हो, जरा एगो हमको भी दो। वाह, बहुत अच्छा स्वाद है। अरे काहे नहीं आएगा। लखनवा के गाय लक्ष्मीनिया के दूध से जो बनी है, स्वाद तो आएगा ना। दूरिया जल्दी जो। गुणवंतिया के यहाँ से 2 किलो दही फटाक से लेके आओ। जी मालकिन। अरे लखनवा के यहाँ से दूध मंगाने के क्या जरूरत है, हैं? जब अपने दरवाजे पे 50 गो गाय है, अपना घर में दूध दही के कोनो कमी है का? मुखिया जी, अपने यहाँ 20 गो हो या 40 गो गाय हो, जो मजा लक्ष्मीनिया के दूध में है वो किसी में नहीं है। धुरिया जल्दी जो ना। जी मालकिन। 50 को गाय है, 40 को है। बड़ा है। बताइए मुखिया जी, इस ससुरा लखनवा का 1 गो गाय और आपके पास 50 गो गाय। मुखिया जी अलगे बेइज्जती कर दिए। इस सब ससुरा 1 गो गाय के चलते हो रहा है। नीच जात के यहाँ वो गाय शोभा देता है? ये सब आपके दरवाजे पे होना चाहिए था। एक चीज जानते हैं मुखिया जी, ओकर मेहरवा के देखे हैं लखनवा के ना? लगता है कि लक्ष्मीनिया के दूध से नहाती है, एकदम मरकरी लगती है, मरकरी। धुड़िया जी मालिक। तू कोनो ऐसा जुगाड़ कर कि लखनवा के गाय हमरा दरवाजा पर बिना लफड़ा के चलावे। ठीक है मालिक, हम कुछ न कुछ उपाय करते हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। वो दिन के। ए भौजी। हाँ मुखिया जी 2 किलो दूध बोली है। हाँ ठीक है। भौजी। हाँ। अरे आपके दही का तो पूरे गांव में चर्चा है। कल हमरे घर में कढ़ी चावल बना था, तो हमारी मेहरारू कह रही थी लखन भैया के घर का दही तो बड़ा जबरदस्त है, तो आप ऐसा कीजिए आधा किलो दही हमरे लिए भी पैक कर दीजिए। ठीक है भैया। ई लो भौजी। ठीक है। का हो भौजी, दही कैसे है? दही जैसे भी हो, दूध तो मस्त है। भौजी के कोमल हाथ से बनल दही खाए में अलगे मजा। मालिक मालिक। मजा काहे नाई दोस्त, गुणवंती भौजी के गुण का बखान ही कुछ अलग बा। आराम से भैया, आराम से नरम कलाई है, मोच आ जाएगा। ए मालिक है, छोड़िए गुणवंतिया कहाँ? ये देखो आ गए हीरो साहब। छोड़िए ना। तू नीच हो गया, मेरा हाथ पकड़ता है, काट देगी साला, समझा? कहाँ रे मितुआ, तुम लोग क्या कर रहे हो वहाँ पर? छोड़ उसको, चल भाग, चल। आज तो बच गए बेटा, पर देख लेंगे तुमको। जानते हैं मुखिया जी, तो लखनवा के गाय के दूध का चर्चा चारों तरफ हो रहा है ना? अच्छा, हमने मलकिनिया भी कहती है।
ओकर गैया बड़ा मीठा दूध देता है, समझे? प्रणाम मुखिया जी। ठीक है। का रे, मुहमा बड़ा नीला पीला किए हो? मुखिया जी, वो लखनवा का बहुत मन बढ़ गया है, साला वो लड़ने लगा है। हाँ मालिक, ये ठीक कह रहे हैं। कल दही लेने गए थे ना हम, तो लखनवा हमको देख के बहुते ऐठ रहा था। और उस सरपंच जी उल्टा हम ही लोग को डांटने लगे। अगर उन्होंने नहीं रोका होता तो साले को वहीं काट डालते। अरे चुप, एकदम चुप। साला तुम सब लोग मेरा नाम खराब करोगे। अरे हम इस पंचायत के मुखिया हैं और तुम सब हमरा आदमी। वो मधुआ का कांड करके ऐसे ही फंसने का काम किए हो तुम लोग। अरे थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लो बेटा, वरना किसी दिन तुम लोग ऐसे फंसोगे ना कि हम भी नहीं बचा पाएंगे। देखो अभी इलेक्शन है, थोड़ा दिन शांत रहो। मुखिया जी का नाम खराब करोगे क्या? तो क्या चाहते हैं आप, हम लोग उन कीड़े मकोड़ों से मार खाएं? ये हम कहाँ कह रहे हैं, बस सही समय का इंतजार करो। भारत और नेपाल के बीच व्यापार और वाणिज्य, सीमा पार पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाने, एकीकृत चेकपोस्ट विकसित करने और पन बिजली परियोजनाओं सहित आज पिटारा में हेलो फरमाइश। का जी, का ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो? है गुणवंते। हाँ। चलना। हाँ? शर्म नहीं आती? शर्म? काहे का शर्म? कहाँ रे लखनवा? का बाबू? कहाँ कर रहे हो? का हुआ बाबू? कहाँ हाल बना रखे रे? ठीक तो है बाबू। देख का लगा है चेहरे में? का लगा है बाबू? फेना। फेना? कैसे लगा बाबू? ये हमें मालूम होगा। बुड़बक पगला है। बाजार जा रहे हो बाबू? हाँ बाजार जा रहे हैं। अरे गुणवंती, बाबू बाजार गया। जिया पिया पिया ओ पिया कहने लगा है जिया अपने ही रंग में तूने मुझको तो है रंग दिया मैंने भी सारी उम्र ये तेरे ही नाम किया पिया
मुखिया जी कल आप रोक लिए, नहीं तो साला लखनवा के मार के गोड़ हाथ तोड़ देते। देखे आज कैसे नजर मिला के बात कर रहा था। आज नजर मिला के बात कर रहा है ना, नजर मिलाने के लायक रहेगा तब ना। अच्छा हो गया जी, आज सब बिक गया है ना। अरे अपने लक्ष्मीनिया का दूध ही ऐसा है और तुम्हारे हाथ का जादू है। वो तो तू थक गई है, चल बैठ। अरे क्या कर रहे हो जी, शर्म नहीं आता आपको? अरे काहे का शर्म, तू हमरी मेहरारू है, किससे शर्म करे। और ऐसे भी हम तुमको थोड़े ही बैठाए हैं। अरे ये तो हम अपने आने वाले राजकुमार बेटा को बैठाए हैं जो मेरा सपना पूरा करेगा। वाह वाह। बेटे के बात सुन के हमको भूल गए तुम। अरे गुणवंतिया, अरे तू तो हमारी जान है। हाँ हाँ जान है हम। चलो 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 चल। वो देखिए दोनों आजकल गजबे तेवर में रहता है। मन तो करता है यह गड़िया से मार को उड़ा दें। लखन, तुम ठीक हो? हम ठीक हैं डॉक्टर साहब। गुणवंतिया कैसी है? गुणवंती तो ठीक है, पर हम तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा पाए और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब वो दोबारा माँ नहीं बन सकती। बस उसका ख्याल रखना। मालिक। बस बस बस। प्रणाम। हम हैं अभी। कहाँ से कहाँ हो जाता है देखते देखते। हाँ? कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था और आज अचानक इतना बड़ा हादसा। खैर, कोनो चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना, हम मदद करेंगे। बड़ी कृपा मालिक। चलिए ठीक है। हाँ चलो। सब बर्बाद हो गया जी। काका सोचे थे हम अपना आने वाला औलाद के लिए लिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बड़ा अफसर बनाएंगे, और अब तो हम माँ भी। अरे तू पागल है गुणवंती। अरे हमरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। तू है ना तो सब कुछ है। तू क्यों चिंता करती है? सब ठीक हो जाएगा। कहाँ से ठीक होगा जी? चिंटुआ भी जन्म से ही बीमार है। हमारा बुढ़ापा का सहारा अब कोई नहीं रहा जी। अरे
हम डॉक्टर से बात किए हैं ना, पैसा ही लगेगा ना, अपना चिंटुआ ठीक हो जाएगा। ठेला भी बर्बाद हो गया, कहाँ से आएगा पैसा जी? आप एक काम करो, गांव में जाके ना बोल दीजिएगा सबको, अब से ठेले से ना घर में आके ही दूध दही लेके जाए। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर, तू बस अभी आराम कर। बाबू, बाबू, ए बाबू, बस बाबू, अब ये सब काम तुम छोड़ दो, अब हम ठीक हो गए, हम घर का काम कर लेंगे, अब बस तुम आराम करो। चलो चलो चलो। हो हो मुकेश और सपन एक साथ भैया, आइए। दोनों तैयारी चल रहा है। कहा भैया, आपसे तो एकदम बातें करने लायक नहीं, आप तो एकदम भुलाइए जाते हैं कि घर में आज कुछ था भी। अरे तनिको ध्यान नहीं रहा, दिमागे से एकदम निकल गया। शादी का कब दिन रखा? बाबूजी बोले कि कुलदेवी माता की डोली उठेगा, ओकरे बाद बिया होगा। ये तो बहुत बढ़िया होगा। अब मुनिया कहाँ है रे? घर है भैया। ए मुनिया, ए मुनिया, लखन भाई आए हैं, बुला रहे हैं। हाँ भैया, हाँ भैया। तब मुनिया, ब्याह तय हो गया ना तुम्हारा, अब चलो मुकेशवा का जान बचेगा। और सुन, ससुराल जाके अच्छे तरीके से खा पी के मोटा के आना, समझी? भैया हम बोले थे कि हमको ब्याह व्याह नहीं करना है, बातें नहीं माने। शर्मा गई, लजा गई। हमारे बाबू को कहाँ हो गया? बाबूजी, बाबूजी देखिए, बाबूजी कहाँ हो गया बाबू? कहाँ हो गया इसको? बाबूजी गांव के तालाब में डूब रहा था, अब हम लोग देखे नहीं तो कुछ भी हो सकता था। जब आपको पता है बाबूजी कि चिंटुआ का दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है, तो ध्यान देना चाहिए ना बाबूजी। क्या हुआ बाबू, क्या हुआ? अरे अरे मत बोल हमको बाबूजी, तेरा बाबूजी मर गया बस। ये सब इसीलिए हो रहा है कि तू कुल देवी माता की डोली नहीं उठा रहा है। कितनी बार तो उससे कहे कि डोली उठा ले एक बार, मगर ना, हम भखे थे देवी माता से, पर अब हमारा अवस्था नहीं रहा। और तोहरा के अपन शहर वाला दिमाग लगाना है ना, तो लगा साले। ए चिंटू, हाथ मत लगाइए हमारे बाबू को, तुमने पीछे पीछे गया था नहीं, काहे ध्यान नहीं दिया? तो जब देखो अपने में रहते।
भगवान बनौले ई कैसन विधनवारे। भगवान बनौले ओ मनवा लागल बा उलझनवा एगो ए भैया हो मनवा लागल बा उलझनवा एगो ए भैया ओ मनवा लागल बा उलझनवा एगो ए भैया। मंदिर कमेटी का मीटिंग है, लेट हो रहा है। मुखिया जी एक बार हमका भी मौका दीजिए डोली उठाने का। मुखिया जी, हमने आपको पिछले बार भी कहा था, एक मौका हमको भी दे दीजिए, लेकिन हमको न देकर बगल के गांव वाले को दे दिए। मुखिया जी, इस बार 2 ठो मेरा भी आदमी। मुनीम जी, डोली उठाने के लिए 4 आदमी की जरूरत है और पूरे पंचायत से सैकड़ों आवेदन आए हैं। अब हमको तो समझ में नहीं आता है कि हम किसको डोली उठाने का मौका दे और किसको नहीं दे। अच्छा, लेकिन ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम कोशिश करते हैं मुनीम जी, ठीक है ना? ठीक है। चलिए। प्रणाम मुखिया जी। का रे लखनवा, क्या हाल है? बड़ा परेशान है मुखिया जी। घर वाला गांव वाला सब बोल रहा है कुल देवी माता का डोली उठा लो तो सब ठीक हो जाएगा। तो मालिक, हम चाह रहे थे कि इस साल हमहू डोली उठा लें। देखो लखन, हम तुमको एक बात साफ साफ बताना चाहते हैं। हमको तुमसे हमदर्दी है, लेकिन इस बार डोली उठाने का सूची भर चुका है। सरकार, आप तो हमनी के माई बाप हैं। आप चाहिएगा ना मालिक, तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ठीक है, ये बेर नहीं, लेकिन अगले बेर हम कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है? जी। अब तुम जाओ। जी प्रणाम। चलिए। मालिक, क्या हुआ? ये आप का किए? क्या हुआ? अरे मालिक, आप तो घर आए लक्ष्मी को ऐसे ही विदा कर दिए। का मतलब? मतलब ई हम आपको बताएंगे, अभी आप जाइए जाइए। चलिए चलिए चलिए। ए लखन, काहे इतना उदास हो रहा है तू? आप भी तो वहीं थे ना धुरी भैया। मुखिया जी को बोले इस साल डोली उठाने का मौका दीजिए, तो मना कर दिए। हम कितना परेशान हैं आपको नहीं पता है? देखो लखन, एगो बात बताएं, तुम ऐसा करो, कल तक खाली 40,000 रुपए का जुगाड़ करो, बाकी हम तुम्हारा नाम सूची में डलवा देंगे मुखिया जी से बोलकर। पैसा? पैसा काहे लिए धुरी भैया? और 40,000 रुपया हम कहाँ से रात भर में जुगाड़ कर ले, बोलिए? देखो लखन, एगो बात बता रहे हैं, ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। उसके बाद तुम बोलोगे ना तो हम तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर पाएंगे। और एगो बात सुनो, जो पैसा तुम देगा वो का मुखिया जी के जेब में जाएगा? नहीं ना, वो पैसा से मंदिर का विकास होगा। तुम क्या चाहते हो, मंदिर का विकास ना हो? ठीक है धुरी भैया, हम आपसे बात करते हैं। ठीक है। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। कौन खाएगा कौन खाएगा? आ करो। अच्छा, हम खिलौना ला देंगे तुम्हें, थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, ये खा लो। आ थोड़ा सा बबुआ। अच्छा ये लो, हम मेला जाएंगे, मेला जाएंगे। खाओ, थोड़ा सा खा लो ना। लो, थोड़ा सा लो। एक निवाला लो। हाँ। आज हम मुखिया जी के पास गए थे। हाँ। लेकिन वो बोले कि इस साल का सूची बन गया है, अब हमको अगले साल शायद मौका मिले। हम जाके एक बार विनती कर ले का? नहीं, तू नहीं जाएगी। हम धुरी भैया से बात किए थे, वो बोले कि 40,000 रुपया अगर कल तक तुम इंतजाम कर दो तो मुखिया जी से बात करके इसी साल सूची में नाम डलवा देंगे। 40,000? हाँ। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? यही तो समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ से दें।
हो मनवा लागल बा उलझनवा एगो ए भैया। सुनिए जी, ये लीजिए और इसको बेच दो। हाँ, हमरा बबुआ से बढ़कर थोड़ी ना है। जाइए जी, बेच दीजिए। केहू खाएला नीमक रोटी, केहू खाएला नीमक रोटी, केहू खाए मलैया हो, केहू खाए। लीजिए भैया, आपका 11,000 रुपया हुआ, आप गिन लीजिए। बनौले ई कैसन विधनवारे भगवान बनौले। ए गुणवंती, हाँ? तोरा पास कितना पैसा है? छह 6,000। ए सुनो ना। हाँ। 11,000 और 6,000, 17,000, इतना पैसा में मानेंगे वो लोग? काहे नहीं मानेंगे जी? आज जाके बात करिए ना उन लोगों से और बोलिएगा कि धीरे धीरे ना सारा पैसा चुका देंगे। जाइए बात करिए। हमको तो लगता है नहीं मानेंगे वो लोग। एक बार बात तो करके देखिए। पता नहीं काहे हमको लगता है नहीं मानेंगे वो लोग। ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ, देखते हैं शाम तक। धुरी भैया, धुरी भैया। अरे लखन, खेलो। धुरी भैया, ये लीजिए। कितना है? 17,000 है धुरी भैया। 17,000? हाँ। लेकिन हम तो तुमको 40,000 बोले थे ना। बोले थे धुरी भैया, पर एक दिन में हम इतना पैसा कहाँ से जुगाड़ करते? देखो लखन, जब तक तुम पूरी पैसा नहीं देगा तब तक तुम्हारा नाम सूची में नहीं लिखाएगा। अरे धुरी भैया, आप सूची में नाम डलवा दीजिए ना, हम मेहनत मजदूरी करके सब पैसा जमा कर देंगे। अरे लखन, तुम काहे चिंता करता है? अरे मान लिया कि तुम्हारे पास पैसा पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास कोई कीमती चीज है ना, उसको गिरवी रख दो। अरे आप कैसी बात करते हैं धुरी भैया? हम गरीब लोग के पास क्या कीमती चीजें गिरवी रखने के लिए? आपसे कुछ छुपा हुआ है? लो 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 इसी को कहते हैं बगल में छोरा, अब पूरे गांव में ढिंढोरा। मतलब ई लखन, ई जो तुम्हारे पास गाय है ना, लक्ष्मीनिया। ए धुरी भैया, खबरदार जो लक्ष्मीनिया का नाम अपनी जुबान पर लिया तो। अरे लखन भाई, अरे इतना गर्मी काहे दिखा रहे हो? अरे आराम से ये वो बात कान खोल के सुन लो। तुम्हारे पास तो पैसा हो नहीं रहा है। अगर सूची में नाम डलवाना है ना, तो आपको लक्ष्मीनिया को गिरवी रखना ही पड़ेगा। भलाई का तो एकदम जमाना ही नहीं रहा। ठीक है, राम राम, जाइए। का बोले जी? मुखिया जी का बोले? उतना में नहीं माने, और मुखिया जी बोलते हैं लक्ष्मीनिया को गिरवी रख दो तो सूची में नाम डलवा देंगे। अब तुम ही बताओ गुणवंती, हम लक्ष्मीनिया को कैसे गिरवी रखते हैं? अरे लक्ष्मीनिया हमरे लिए गाय सिर्फ नहीं है, वो हमरे माय जैसी है, माय जैसी। गुणवंती, माय जैसी। ठीक है तो कहती है ना बेटा, घर से बढ़ के लक्ष्मीनिया थोड़ी ना है। एक को तो हम खो चुके हैं, और ओकरा अगर कुछ हो गया तो सब खत्म हो जाएगा बस। अगर लक्ष्मीनिया को देने से हमारा लड़का ठीक हो जाता है तो इसमें कहाँ बुराई है? अरे हम गाय दूसरी ले आएंगे। ना बाबू ना, चाहे कुछ हो जाए,
लक्ष्मीनिया को हम किसी को नहीं देंगे। ठीक है जी। अगर हमने चिंटुआ को कुछ हो गई ना जी, तो रहिएगा पूरी जिंदगी ही लक्ष्मीनिया के साथ। ए साला चूतर, अब कब समझेगा? जब सब बर्बाद हो जाएगा तब हम बताएं? गरज के बरस के बता दे मुझे कि तू है ज़मीं पे कहीं, या बोल दे ना नहीं ना नहीं ना नहीं। ओ गरज के बरस के बता दे मुझे कि तू है ज़मीं पे कहीं, या बोल दे ना नहीं ना नहीं ना नहीं। मोहताज तो था मैं नहीं, मोहताज की क्यों तूने दी, सब पे दिखे तेरा करम, मेरे लिए क्यों हुआ बेरहम। वो भी सजदा करे मैं भी सजदा करूं, वो भी मारे तुझे मैं भी पूजा करूं, फिर क्यों उनकी शिफा और हमारी सजा, ये सजा ही सजा बस सजा ही सजा, और सजा क्यों करी जिंदगी। ओ गरज के बरस के बता दे मुझे कि तू है ज़मीं पे कहीं, या बोल दे ना नहीं ना नहीं ना नहीं। ए बहू। हाँ। ए जी रुकिए, ए जी रुकिए।
लक्ष्मीनिया का ख्याल रखिएगा। चला बादल बड़ी जोर का है, आ रहा होगा। बाबूजी, वो घर नहीं लौटे हैं, क्या करें? हम जा रहे हैं, देख के आते हैं। भगवानों को भी आजे बरसना था, तुम परेशान ना हो, हम जाके देख के आते हैं। लेकिन बहुत पानी बरस रहा है, आप कहाँ जाएंगे? गिर जाएंगे। अरे तुम हमारी चिंता ना करो, हम जाके आते हैं जल्दी। संभाल के जाइएगा। हाँ हाँ, संभाल के जाएंगे हम। बिटिया, हमरे लखनवा को देखे का? नहीं देखे, पता नहीं कहाँ चला गया। ए लखनवा, लखन, ए लखन आओ, ए लखन आओ। लखन, लखनवा, लखन, मेरा बच्चा यहाँ कैसे? ठीक हो जाए, ठीक हो लक्ष्मीनिया बाबू, जानते हैं, जब तक हमरे लक्ष्मीनिया थी ना, बाबूजी बड़ा मन से खाते थे। अब लक्ष्मीनिया ना ही रही ना, तो बाबूजी खाना ही नहीं खा रहे। अब ये सब सोचने से काम नहीं चलेगा। अगर लक्ष्मीनिया को लाना है ना, तो कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा। हम भी सोच रहे थे ना कि बाहर जाके कुछ काम कर लेते, आपका हाथ भी बढ़ जाता। आज तक इस घर की चौखट से कोई औरत दूसरे के यहाँ काम करने नहीं गई। आज वो दिन आ गया, तुम्हें दूसरे के घर काम करने को जाना पड़े। अरे बाबू, तो इसमें बुरा क्या है? अरे अभी हम लोग पे ऐसा समय आन पड़ा है कि कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और बाबू, ऐसा समय हमेशा थोड़ी ना रहने वाला है। फिर से पहले जैसा समय हम लोग का हो जाएगा बाबू। और काम करने में बुराई क्या है बाबू?
हम लोग सब मिलकर काम करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी लक्ष्मीनिया हम लोग की वापस आ जाएगी बाबू। ए मुकेश। अरे लखन भैया भोरे भोरे। हाँ मुकेश, हम तुम्हारे पास ही आ रहे थे। कहा भैया, कहिए ना। मुकेश, हमको काम का बड़ा जरूरत पड़ गया है, कहीं काम है तो बताओ ना। काम तो भैया हम लोग मुनीम जी के पास कर रहे हैं, अगर आप कहिए तो वहीं दिलवाएंगे। चल बात करवा दे, हमको काम का भी बहुत जरूरत। चलिए ना भैया, चलिए रख चलिए। बहुते लोग काम कर रहे हैं भैया, आपको काहे नहीं मिलेगा। लक्ष्मीनिया के जाने के बाद बहुत दिक्कत हो गया मुकेश। बात तो सही कह रहे हैं भैया। जल्दी से उसको लाना होगा। बाबूजी भी बड़ा कष्ट में है, खाना नहीं खा रहे अच्छा से। सब ठीक हो जाएगा भैया। प्रणाम मालिक। कारे लखनवा, गैया मुखिया जी को बेच दिया। हमको बेचता तो हम पैसा नहीं देते। ऐसा है ना मालिक, लक्ष्मीनिया हमरे लिए सिर्फ गाय नहीं थी, वो हमरे लिए माई जैसी थी। और हम लोग के संस्कार में ना मालिक, माई बहन को बेचा नहीं जाता है। और रही बात लक्ष्मीनिया की ना, तो उसको देखते ही देखते छुड़ा लेंगे। चल रे मुकेश। बाप घास पात, अब बेटा गिनहारी के साथ। साला कर नहीं गया। चलो। Train number 1, 2, 3, 9, 7. वाह रे किस्मत, जो हाथ दूध दही में रहता था वो आज झाड़ू बहारू कर रहा है। हमें तो तुम पर बहुत तरस आ रहा है गुणवंतिया। हम तो कब से तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। तुम बोलो तो सही, कहो तो हम कल तुम्हारी लक्ष्मीनिया को वापस ला दें। नहीं मालिक, हमको आपकी मदद की कोनो जरूरत नहीं है। बहुत जल्द हमारी लक्ष्मीनिया घर आ जाएगी ना मालिक, तब हम यहाँ नहीं आएंगे आपके घर काम करने। लेकिन हमको तो आप पे तरस आ रहा है, और आपके घर के बहू बेटी पर भी। पता नहीं कैसे अपनी पूरी जिंदगी इस घटिया आदमी के साथ बिता दी। अच्छा से करो। प्रणाम मुनीम जी। क्या हाल है रे मुकेश बा? बहुत बढ़िया मालिक। मालिक को कह रहे थे कि लखन भैया के काम के बड़ी जरूरी था, तो कुछ काम दे देते। कहा रे लखन माँ? मुनीम जी, हमारा स्थिति बड़ा खराब होते जा रहा है। हम चाह रहे थे सुपन और मुकेश के साथ हमको भी काम दे देते, बड़ा एहसान होता आपका। अरे तुमको काम का क्या जरूरत है रे? उस दिन तो तुम बड़ा अकड़ रहा था। उस दिन तो बोल रहा था हमरे पास लक्ष्मीनिया गाय है, उससे पालन पोषण हो जाता है। तुमको काम का क्या जरूरत पड़ गया? मालिक, कौनो काम है तो दे दीजिए, हम कोई भी काम कर लेंगे। देखो तुम ना अपना अकड़ थोड़ा कम कर लो, और काम हम तुमको दे रहे हैं। जाओ तुम लोग तीनों अपने काम पे लग जाओ, ज्यादा अकड़ मत दिखाना। हाँ जाओ जाओ काम पे लग जाओ। साला जूता कितनो रहेगा तो गोरे में ना रहेगा, कपार पे थोड़ी ना रहेगा। अरे क्या आराम से कर रहे हो, हाथ चलाओ जल्दी जल्दी। राम राम मुखिया जी। जल्दी करो रे। अरे शर्मा जी, राम 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 राम।
सब कुशल मंगल है ना शर्मा जी? सब कुशल मंगल है। और बताइए। आप बहुत बढ़िया किए मुखिया जी, जो लखनवा का गैया अपने दरवाजे पर ले आए। ये सब गैया आपके दरवाजे पे ही शोभा देता है। अरे इसमें भी पानी डालो ना बेटा। लेकिन जान लीजिए मुखिया जी, वो दोनों मौगी मर्द जी जान से कमाने में लगा हुआ है। ये गाय आपके पास रहने नहीं देगा। शर्मा जी, ये कोनो ऐसन वैसन के दरबार नहीं है, मुखिया के दरबार है। और यहाँ जो आता है ना, वो अपना मर्जी से आता है और जाता है ये मुखिया के मर्जी से। अरे कमाने दीजिए ना दोनों के, अब देखते जाइए क्या होता है। चलिए मुखिया जी, राम राम राम। अरे धुलिया। हाँ मालिक। वो लखनवा है ना? हाँ। वो दोनों मोगी मर्द पर हाँ। तो नजर रख। ये आपको कहना पड़ेगा मालिक, हम पहले ही से पीछे पड़े उस साला के। फिर भी नजर रख। ठीक है मालिक, कहे के पड़ेगा। हाँ ठीक है मालिक। ठीक है। क्या है? अरे क्या है रे? क्या है? अरे मुनिया, तू यहाँ क्या कर रही है? भैया। और रवि बाबू आप? ए मुनिया, क्या हुआ? अरे क्या हुआ बाबू, बोलना। भैया हम रवि बाबू से बहुत प्यार करते हैं और रवि बाबू भी हमसे बहुत प्यार करते हैं। का? हाँ भैया, और हम घर में नहीं बता सकते। ये लोग काट के गढ़ देंगे और पंडित होके कैसे शादी कर सकते हैं? अरे पर मुनिया, अरे मुकेश तुम्हारा ब्याह तय कर दिया है। भैया हमको वहाँ ब्याह नहीं करना है। भैया हम रवि बाबू से प्यार करते हैं, आपको तो पता है। हमारा प्यार गांव में कोई नहीं समझेगा, इसीलिए भैया, इसीलिए हम लोग मरना चाहते हैं। अरे चुप कर, मरना चाहते हैं? मर जाओगी तो मिल जाएगा तुम लोग का प्यार। अरे मरने का क्या दुख होता हम बूझते हैं। ए मुनिया, ले ले, और तुम दोनों कहीं दूर चले जाओ और प्यार से जिंदगी अपना जीना। जाओ जाओ जाओ, जल्दी निकल जाओ। ए रवि बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आप एक ब्राह्मण और हम? भैया आपके विचारधारा के सामने ये जात पात कुछ भी नहीं है। भैया आप जैसे लोग ही इस समाज में बदलाव ला सकते हैं। जाओ, अपना ख्याल रखिएगा भैया। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हमारे बारे में गांव में किसी को नहीं बताइएगा। खुश रहना, बहुत खुश रहना तुम लोग। मुखिया जी बुलाएं, पंचायत में मंदिर में चोरी हो गया है। मुखिया जी बुलाएं, पंचायत में मंदिर में चोरी हो गया है। मंदिर में चोरी हो गया है। मंदिर में चोरी हो गया है। देखिए, आज का पंचायत इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि कुलदेवी माता के मंदिर का दान पेटी चोरी हो गया है और जो भी लोग इस पे अपना बात रखना चाहते हैं वो यहाँ पे अपनी बात रख सकते हैं। मुखिया जी, आज सुबह जब हम मंदिर गए तो देखे मंदिर का ताला टूटा हुआ था और उसमें से पैसा गायब था। लगभग कितना पैसा होगा दान पेटी में पंडित जी? पूरी तरह से तो मुखिया जी नहीं कह सकते हैं, लेकिन देवी पूजा वाला पैसा और चढ़ावा वाला पैसा मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास। 1 लाख? 1 लाख? सरपंच साहब, इतना बड़ा चोरी हो गया? मुनीम जी,
आप लोग शांत रहिए आप लोग शांत। जिस किसी ने भी मंदिर के पेटी से पैसा चोरी किया है वो पंचायत के सामने सच सच बता दे, वरना अगर बाद में पता चला तो दोगुना हर्जाना भरना पड़ेगा और पुलिस केस भी होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारा पंचायत की बदनामी हो। सरपंच साहब ठीक है मुनीम जी? सही कहा ना? हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम कुछ कहना चाहते हैं। बोलो। मालिक, हम कल अपना आँख से देखे थे कि पंडित जी के लड़का ई मुकेशवा के बहन के जे हमरा बिरादरी के है मुनिया, उसको ई लखनवा पैसा दे के अपना पॉकेट से भगाया है। हम एकदम सच सच बोल रहे हैं हुजूर। मुखिया जी, कल रात से हमारी बहन भी गायब है। ये भूरिया के बाद से हमको ऐसा लग रहा है कि लखन ही हमारा बहन को भगाया है। कहाँ रे लखनवा? मालिक, हम रवि बाबू और मुनिया को भगाए हैं, ये बात सही है, क्योंकि वो एक दूसरे से बहुते प्यार करते थे, मरने जा रहे थे। हम क्या करते, लेकिन मंदिर में हम चोरी नहीं किए मालिक। साला लखनवा हमारा थाना पुलिस कर दिया रे। पंडित जी छोड़ दीजिए। पंडित जी रुकिए, साला नरकों में जगह नहीं मिलेगा इसको। लखन भैया, हमको आपसे ऐसा उम्मीद नहीं था। अच्छा ठीक है, शांत रहा। लखनवा के साथ का हो एक फैसला पंचायत करेगी। जी ठीक है, अच्छा सही है, ऐसे करते हैं। ठीक जी। सब लोग ध्यान से सुनिए। मुखिया जी और सारे पंच ने मिलकर यह फैसला किया है कि गांव के मंदिर का दान पेटी जो है ये लखन ने चुराया है, और क्योंकि गांव का नाम खराब ना हो इसीलिए इस बात को अभी हम लोग यहीं दबा देते हैं। और मुखिया जी 1 लाख रुपया अपने जेब से दे रहे हैं, जो कि लखन को 3 महीने के अंदर वापस करना पड़ेगा, नहीं तो इसकी सारी जमीन और घर मुखिया जी का हो जाएगा। और हाँ, इस साल कुलदेवी माता का डोली लखन नहीं उठाएगा। बैठे। हम सच कह रहे हैं गुणवंती, हम चोरी नहीं किए। हम सच कह रहे हैं गुणवंती। अरे हम लोग पे किसका नजर लग गया, किसका का बिगाड़ है, कौन सा पाप हो गया जिसकी सजा हम लोग को मिल रही है? हमको मालूम है आप चोरी नहीं किए, हमको पता है। कैसे बताएं हम सबको कि हम चोरी नहीं किए? ए बेटा, परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। सब बर्बाद हो गया बाबूजी, सब बर्बाद हो गया। तुम लोगों को जब तक हम हैं जी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। जी मालिक। ठीक है अब्दू? जी कोई दिक्कत नहीं होगा, हमरा रहते। ठीक है। अरे कारू, ये लोग को पैसा दे दो थोड़ा। मालिक मालिक अगर हमारे लिए कोनो काम हो तो देखिएगा मालिक। नहीं 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 नहीं, तुमको काम देंगे। तुम और तुम्हारा पति मिलके पंडित जी के बेटा को वो हरिजन के साथ भगा दिया। पंडित जी का तो तुम धर्म भ्रष्ट कर दिया, अब हम तुमको काम देके अपना धर्म भ्रष्ट करें? चलो काम मांगने आए। केहू सुख बा भोग रहल बा,
केहू दुखबा काटे हो, केहू के तन पर कपड़ा नहीं खे, केहू भूखे प्यासे हो, केहू सुतेला मखमल पर ओ हो, केहू सुतेला मखमल पर, केहू सूते भुइया हो, केहू सूते भुइया हो। भगवान बनौले, भगवान बनौले ई कैसन विधनवा रे, भगवान बनौले ई कैसन विधनवा रे, भगवान बनौले। ए, क्या कर रहा है? कौन है रे तू? What happened, man? तू है कौन? I am Vishnu Ram from Delhi. दिल्ली? तो यहाँ मंदिर के कुआं पर आकर के पैखाना करके हाथ धोएगा? हाथ धोएगा? देखिए ना, मंदिर के कुआं पर हाथ मुँह करके हाथ धो रहा है। अरे तो देखते क्या हो, मारो साले को, मारो मारो, हाथ धोएगा साला, हाथ धोएगा। What happened, man? What happened? अरे रे, क्या मारे आप लोग? कौन है कौन? ये हमारा भाई है। भाई है? हाँ। तो गांव का कायदा कानून नहीं पता है? अरे जब बाहर रहते तो गांव का कायदा कानून कैसे? और आप हमको जानते नहीं है, हम मुखिया जी के आदमी हैं। अच्छा, मार इसको, मार। मुखिया जी से शिकायत करेगा साला, मुखिया जी से शिकायत करेगा। तुमको छोड़ेंगे नहीं, मुखिया जी से बोलेंगे। चलिए, मुखिया जी से शिकायत करने आया है। करने आया है साला। चलिए पंडित जी, चलिए चलिए। का रे, ये हुलिया बना के कहां से आ रहा है? मालिक, ये सब ठीक नहीं है। अरे हम आपके कहने पर का नहीं किए। आप ही के कहने पर हम अपने जात बिरादरी के लखनवा को भट्ठा से निकलवाए। आप ही के कहने पर हम मंदिर में भी चोरी करवाए। अरे हम आपके हर कर्म में साथ दिए हैं। आप ही के कहने पर न हम लखनवा के गाय उसके द्वार से खुलवा के और आपके द्वार पे झूठ सच बोल के ले आए। और आज देखिए हमारा हाल देखिए, और इसका। आपके आदमी लोग ने हमको बहुत मारा है मालिक, और इसको भी। ये कौन है रे? मालिक, ये हमारा छोटका भाई है। ये बचपने में दिल्ली भाग गया था। अच्छा ठीक है, ठीक है, को काम करो, हम उस सबको डांट डपट करते हैं, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से, जाओ। Brother, this is good man. Hello sir. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओ साला, ये तो दुनिया का 8वां अजूबा लगता है। कहाँ हो गया? कहाँ हुआ लखन? बेहोश हो गए थे। कहाँ हो गया जी? हाँ? भाजी ये काम करते करते गिर गए थे। ये लीजिए, दवाई की पर्ची ले लीजिएगा। ठीक ठीक है भाजी, हम जा रहे हैं। काहे करते हैं जी आप ऐसा? हाँ, काहे इतने दारू पीते? हमने तो एक भी नहीं सुनते। हाँ, आपको कुछ हो गया ना जी?
तो हम सबका का होगा, कुछ सोचे हैं आप? हाँ? इतनी जल्दी हिम्मत हार जाइएगा जी। हम सब है ना आपके साथ, सब ठीक हो जाएगा जी। आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है? बाबूजी कुछ समझाइए ना इन्हें। सुनो सुनो गांव वालों, 2 दिनों के बाद माता की डोली उठने वाली है। अपने घरों की शुद्धि कर ले, साफ सफाई कर ले। सुनो सुनो गांव वालों, 2 दिनों के बाद माता की डोली उठने वाली है। अपने घरों की शुद्धि कर ले, साफ सफाई कर ले। बताइए का नसीब है? लक्ष्मणिया भी ना रही, गहने भी ना रहे, आपकी तबीयत भी खराब है। अगर एक बार मौका मिल जाता ना जी ये डोली उठाने का, तो बहुत अच्छा होता। ये पर्ची रखिए, दवाई ले लीजिएगा, ठीक है? और खाना बना दिए हैं हम, खा लीजिएगा। आज आप घर पे ही आराम करिए, हम जाते हैं काम पे। ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्यों रे लखनवा, इतना रात को इधर कहाँ? मालिक से मिलने आए हैं। मालिक से मिलेगा? मालिक से मिलेगा? जा 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 जा, बोल दे मालिक, जा। इतना रात को नींद खराब करने आ गया। मालिक मालिक, कहाँ हुआ रे? लखनवा आया है। लखनवा आया है? कारे लखनवा, इतना रात को काहे आए हो? मालिक, हमरा परिस्थिति बहुते खराब हो गया है। बस आपसे एगो विनती करने आए हैं। माता रानी का डोली उठाने का हमको मौका दे दीजिए। हम अपने घर का, जमीन का सब पेपर आपको दे दे रहे हैं मालिक। बस एक बार मौका दे दीजिए मालिक, माता रानी का डोली उठा ले। बस हो गया? तुमको बहुत घमंड था अपने ऊपर, अपने जात के ऊपर, अपने गाय लक्ष्मणिया के ऊपर। आज का हुआ? ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर तुम अपनी जात और औकात को नहीं भूलता ना, तो आज तुम्हारे साथ ये स्थिति और परिस्थिति नहीं आता। समझा? मालिक, लक्ष्मणिया तो कब्बे चली गई हमरे पास से। हम अपने आने वाले बच्चे को भी नहीं बचा सके। बस अब हमारी इकलौती औलाद बची है मालिक। अब हम उसको नहीं खोना चाहते। मालिक, एक बार डोली उठाने का मौका दे दीजिए। अरे कागज उठा के घर में रखो, भगाओ इसको। मौका दे दीजिए मालिक, एक बार।
भगाओ इसको। एक बार मालिक मौका दे दीजिए। चल डोली उठा निकाल यहाँ से। मालिक करने आ गया। अरे भगवान, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो तुम। शर्म आना चाहिए आपको। बस कीजिए, बहुत हो गया अब। हम सब जानते हैं कि आप लखनवा के साथ क्या किए हैं। आप उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिए। उसका बच्चा मर गया। हम सब जानते हैं कि ये सब आप ही का किया धरा है। उसका पूरा परिवार राज रास्ता पे आ गया और आप बैठ के हंस रहे हैं। आपको जरा भी शर्म नहीं आती? वो बेचारा का क्या कसूर था? यही ना कि वो गरीब था, छोटा जाति का है, अपना जिंदगी अपना मर्जी से जी रहा था, जो आपसे देखा नहीं गया। लेकिन जो अब तक, आज तक आपको जो करना था आप कर दिए। अब हम आपको करके दिखाएंगे। बस बहुत हो गया। लखनवा, बिटुआ, मालकिन। हाँ बाबू। प्रणाम मालकिन। अरे मालकिन, इतना रात में आप? वो तुमसे और गांव वालों से कुछ जरूरी बात करना था, इसलिए इस वक्त आना पड़ा। बोलिए मालकिन। लखन, मैं जानती हूँ तुम निर्दोष हो। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अब मैं सब ठीक कर दूंगी। यस यस यस, गुड गुड, वेरी गुड। हम आप सब गांव वालों से ये बताना चाहते हैं, लखन बिल्कुल निर्दोष है। लखन ने कोई गलती नहीं किया है। लखन ने कोई चोरी नहीं किया है। कुछ आप लोगों के जाति वालों ने और कुछ हम लोगों के जाति वालों ने मिलकर लखन को फंसाया है। और मैं आप लोगों से ये बताना चाहती हूँ, कल का डोली लखन ही उठाएगा। धन्यवाद मालकिन, धन्यवाद धन्यवाद। आप सब अच्छा हो जाएगा। ए जी, आप डोली उठाएंगे। सब माँ का दया है। आप डोली उठाएंगे जी। सब अच्छा होगा। लखन भैया, लखन भैया, हमको माफ कर दीजिए। हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया भैया। हम आपको झूठों के गलत समझ रहे थे भैया। कोई बात नहीं, माफ कर सब दीजिए ठीक हो जाएगा। चाचा। माता की जय, माता की जय, माता की जय। आप तमाम श्रद्धालुओं को कुल देवी पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस साल जो सौभाग्यशाली हैं, जो कि माता की डोली उठाएंगे, उनका नाम है छगन राव, पवन राव, मंगरू भुइया, लखन राव। आप सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपको इस साल डोली उठाने का मौका मिला। एक बार बोलिए कुलदेवी माता की, कुलदेवी माता की, कुलदेवी माता की, कुलदेवी माता की। आप सब ध्यान और शांति बनाए रखेंगे। जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो डोली उठाने की तैयारी शुरू करें। आप सब कृपया शांतिपूर्ण ढंग से इस माता के कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश करें। तमाम माताओं एवं बहनों से अनुरोध है कि आप सब कतारबद्ध ढंग से मंदिर की परिक्रमा करें। और रामधुनी जो लोग कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि थोड़ा आसपास के चीजों का ख्याल रखेंगे। अरे रे रे, अरे मेरा पैर मत छुओ। आज से 3 दिन के लिए तुम लोग ब्राह्मण हो। जी। एक बार प्रेम से बोलिए कुलदेवी मैया की, कुलदेवी मैया की, कुलदेवी मैया की। चलिए चलिए चलिए, डोली उठाइए। एक बार फिर प्रेम से बोलिए कुलदेवी मैया की।
एक आवश्यक सूचना। लखन जो कि माता की डोली उठाकर ले जा रहा था, अचानक गिरने की वजह से मौत हो चुका है। लखन राम का मौत हो चुका है। उसके परिवारजन जो भी जहां भी हो, कृपया जल्द से जल्द माता की डोली के पास आने का कष्ट करें। लखन राम के परिवारजन जो भी जहां भी हो, जल्द से जल्द माता की डोली के पास आने का कष्ट करें। चाचा 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 लखन माँ कहाँ होगा? सोचने वाली बात है, कितना बड़ा अधर्म मुखिया जी, ये लखनवा घनघोर पापी था, इसीलिए आज ही मर गया। अरे अभी तो ये तो ब्राह्मण है ना भाई, अभी तो ब्राह्मण है तो ये तो सुनिए सब लोग, एक मिनट आप लोग सुनिए। अरे देखिए, माता रानी की डोली रुकनी नहीं चाहिए, अब शगुन होता है। एक काम करो, तुम लोग इसको यहाँ से लेकर के जाओ और अंतिम संस्कार करो। लेकिन पंडित जी, आप ही लोग न बोले थे मालिक, जो डोली उठाता है वो 3 दिन के लिए ब्राह्मण रहता है। तो लखन भैया तो अभी तक ब्राह्मणे न है, इनका दाह संस्कार आप ही लोग को न करना पड़ेगा मालिक। लेकिन वो बात जिंदा के लिए था, लाश के लिए नहीं। मरने के बाद जो जैसा है वही रहेगा। एक काम कीजिए, लाश को रास्ते से हटा करके अंतिम संस्कार के लिए ले जाइए और कुलदेवी माता की डोली आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? हाँ ठीक है। पंडित जी, क्या मतलब हुआ मालिक कि जो जैसा है वही रहेगा? अभी तो लखन भैया ब्राह्मण है, इनका दाह संस्कार हम लोग कैसे कर सकते हैं? वो तो आप ही लोग को। ये नहीं होगा, इसका दाह संस्कार तुम लोग को ही करना पड़ेगा। हटाओ इसको यहाँ से। बताओ ये कैसे हो रहा है? कुछ बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये क्या हो सकता है ऐसा? अरे लखन भैया अभी तक ब्राह्मण है, हम लोग कैसे दाह संस्कार कर सकते हैं? बताइए, ऐसा हो सकता है? हम लोग करेंगे ही नहीं, पाप चढ़ेगा। साला पापी था, मर गया जो ठीक हुआ। बाबू बाबू, ए बाबू, तुम्हें बताओ तुम क्या हो, ब्राह्मण या? बिहार सरकार की सूची में 214 जातियां हैं। प्रत्येक दिन हजारों ऐसी घटना सुनने को आता है जिसका आधार जात पात होता है। क्या हम सब इस तरीके का समाज निर्माण कर बिहार को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं? क्या जात पात की मानसिकता मानवता से भी ऊपर है?
हमें लगता है कि हम सब